के लिए चल देते हैं। सुने व्यासपीठ के माध्यम से मंगलाचरण और सुंदर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदन। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, नैसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, नैसी मुक्ति कहीं मिलेगी। घरवारी तेरी जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। घरवारी तेरी जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी देरी है गंगा ये मेरी है, आजा रे माही अब आ भी जा, अब आ भी जा। हाँ मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हाँ करी प्रणाम, प्रणाम, सिद्धि सुलभ जपते जिसु नाम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 करी लगे कहन कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा राम एवं पुत्र लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारे पूर्वजों की कथा सुनाना चाहता हूं। एक समय तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी हुए, जिनकी परीक्षा मेरे और आप उन्हों से मैंने समस्त राज एवं कुछ मुद्राएं भी मांगी। उन्होंने समस्त राज्य तो प्रदान कर दिया, लेकिन मुद्राएं चुकाने के लिए अपने आप को भी बेच दिया। यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी पुत्र तक को बेचने में संकोच नहीं किया। जब उनके द्वारा अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिया गया, तब उन्होंने एक शमशान में अपने जीवन को व्यतीत करके कर्म कार्य किया। उनके पुत्र को एक सर्प ने डसा, उनकी पत्नी शमशान घाट ले गई, लेकिन उनके द्वारा जब तक कर नहीं ले लिया गया तब तक कोई भी कार्य आगे की ओर प्रवर्तित नहीं करने दिया।
यही सीख मिलती है कि धर्म पर ऐसे ऐसे राजा भी होते हैं। धर्मात्मा राम, मेरा यही आदेश है कि जब भी तुम्हें मैं आदेश देता था तो संध्या करने जाते थे। विगत दिवस गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। आज देख क्या रहा हूं कि संध्या का समय हो गया है। जाओ धर्मात्मा राम एवं पुत्र, जाओ संध्या करो, संध्या करो। पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ संध्या करने का, माँ देवी की वंदना करने का। परंतु विचार यह करने लगे क्या हम इसके पहले कभी संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज आदेश ही क्यों प्राप्त हुआ। बताया गया करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं सुनाई गई, जिस कथा को सुनकर के हम उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें माँ देवी का ध्यान ही न रहा। तभी तो विगत दिवस गुरु आय सुपाई, उसी समय गुरुदेव भगवान का आदेश प्रदान हुआ। कहा गया है गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें हम गुरु कहा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए। प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है संध्या वंदना करना, क्योंकि बिना संध्या के मानव पशु तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में संध्या नहीं करते वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं। क्योंकि कहा गया है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ बताया गया। कहा गया ये शरीर कैसा है, तो बताया गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार। जिसने मानव शरीर पाकर के अपना लोक परलोक नहीं संवार पाया वह तो जीवन भर पश्चाताप के जलन में जलता रहता है। संध्या करने से लाभ क्या होता है, तो बताया गया संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है। और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य सर्वप्रथम में ही करना चाहिए। समय बड़ा ही गतिवान है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। इसलिए चलें और दोनों बंधु मिलकर के माँ देवी की वंदना करें। अवश्य भैया, गुरु जी के द्वारा सुंदर आदेश प्रदान हुआ, तो क्या हम नित्य प्रति संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया हमारे गुरुजी के द्वारा कुछ ऐसे गूढ़ कथाएं सुनाई जा रही थी, जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। हम मानव प्राणी संध्या करते तो है, परंतु यही पता नहीं होता कि संध्या करनी किसकी चाहिए, संध्या कहते कैसे हैं, संध्या करने से लाभ क्या होता है। 3 प्रकार की संध्या बताई गई। उत्तमा शूर सरता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता साइम संध्या तदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों।
मध्यम कोट की वह संध्या बताई गई। कनिष्ठा तार को पेता सायं संध्या तथा स्मृता। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई जिस समय तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों, तो तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। इसीलिए हे भैया, ये मानव प्राणी सहज ही परिश्रम करना चाहता है और फल की चाहना रखता है, तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता। कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर, तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर समय है। ये समय हमारे हाथों से चला गया तो बार बार नहीं आएगा। मन पछताई है अवसर बीते, अवसर के बीच जाने पर केवल पश्चाताप ही रहेगा। क्योंकि कहा जाता है समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्मामि नमः। जब गुरु को ही ब्रह्मा की उपाधि दी गई, तो क्यों ना वंदना करें, अर्चना करें। बहुत ही सुंदर समय है। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। चले चलकर के दोनों बंधु माँ देवी की वंदना करें, उपासना करें, आराधना करें, अपने श्रद्धा के सुमन माँ देवी के चरणों में अर्पित करें। चलो करें, चलो करें संध्या